नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवाध्यायाणम नमो लोई सवसाहुणम। कल मैंने एक चर्चा आरंभ की थी, पहले उसको अपन व्यवस्थित कर ले। वे संस्कृत व्याकरण में एक ही की रचना अलग अलग पद्धति से होती है और जिस प्रकार की पद्धति का अवलंबन लिया जाता है उस प्रकार का उसका अर्थ किया जाता है। इसलिए एक ही शब्द के अनेक अर्थ बन जाते हैं। जैसे कल उदाहरण के लिए हमने एक शब्द लिया था, केवली शब्द। केवली शब्द स्त्रीलिंगी भी है और पुल्लिंगी भी है। अब पुल्लिंगी कैसे है? तो पहले तो बहुव्रीहि समास करो। केवल ज्ञानम यस्य अस्ति सह, केवल ज्ञान जिसमें पाया जाता है ऐसा वह। अब ये पुल्लिंग अर्थ में हुआ है, इसमें बाकी कोई विशेषता नहीं है, बस बहुव्रीहि समास किया गया है। लेकिन केवल नाम का कोई पुरुष हो और उस पुरुष के आधार से अगर किसी स्त्री का नाम तैयार करना हो तो गिप प्रत्यय लगेगा और केवली शब्द बनेगा। तो ये जो केवली शब्द है स्त्रीलिंगी होगा और नदी की तरह इसके रूप बनेंगे। तो आज जितने भी शब्द आपने उन्हें नौ, कल जैसे मैंने कहा था नौ नाम है, यदि स्त्रीलिंगी हो तो उनकी विवक्षा में गिप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो केवल शब्द है और गिप प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, तो अंत्य स्वर लोप और केवली बन गया। ठीक है ना। दूसरा शब्द है मामक। अच्छा, यदि एक बात और, कल मैंने कहा था इसके भी दो प्रयोग होते हैं, या तो गिप होता है या टाप होता है। तो जब टाप होगा तो केवल का केवला बनेगा, मतलब स्त्रीलिंग में दो रूप बनेंगे। यदि गिप लगा केवली और टाप लगा तो केवला, तो इसमें भी कुछ नहीं हुआ। टाप का आ था, ल में आ जुड़ गया, सवर्ण दीर्घ हो गया, केवला बना। मामक नाम है मान लेते किसी का, तो ये हो जाएगा मामकी। तो इसमें क्या हुआ? अंत्य स्वर लोप, तो क का लोप हो गया, अ का, क में से अ का लोप हो गया, तो ये हो गया मामकी। और यदि ऐसा ना करो तो एक होगा मामका। तीसरा शब्द है भागधेय। अब इस भागधेय शब्द में भी अंतिम स्वर का लोप हो गया और गिप का प्रयोग हो गया, तो भागधेयी। और यदि ये प्रयोग नहीं करते हैं तो भागधेया। पाप शब्द है, इसमें अगर गिप प्रत्यय लगाते हैं तो अंत्य स्वर लोप हुआ और पापी बना, और नहीं तो पापा। हाँ जी। अब आप देख लीजिएगा, हिंदी में नहीं है ये, संस्कृत है। तो पापा जो है इसका अर्थ हो गया पाप करने वाली स्त्री। हाँ, नहीं ये आप अर्थ कर रही है, व्याकरण नहीं कर रहा है। पापा को पापा बोलते बेचारे, वो पाप करने वाले होते। पाप करने वाली स्त्री को पापा कहते हैं, यहाँ पुल्लिंग को पापा कह रहे, स्त्रीलिंग को नहीं कह रहे। हाँ ये स्त्रीलिंग है। चलिए, अपर, धन, गिफ्ट,
तो अपरी अंत्य स्वर लोप, ठीक। अपरा, अब इसमें ध्यान रखना, ताभ्याम अपरा भूमयो स्थिता, है ना। अब इस सूत्र को आप देखो, ताभ्या मपरा भूमयो स्थिता। अब ये जो शब्द है, मैं इसको थोड़ा सा विभाजित कर, ताभ्याम अपराह, अपराह क्यों होगा? अपराह क्यों होगा? अपराह क्यों होगा? बहुवचन होने से। यदि आकारांत स्त्रीलिंग हो, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो, ठीक, तो यहां पर विसर्ग का लोप हुआ है और यहाँ विसर्ग का उ हुआ है। अ उ मिलकर के ओ हुआ और बाद के अ का अवग्रह हो गया। तो वास्तविक ये क्या है? भूमयः अवस्थिताः। भूमि शब्द स्त्रीलिंगी है, इसलिए अपरा विशेषण स्त्रीलिंगी विशेषण है। ये विशेषण विशेष्य का जो संबंध जोड़ने की कला है, वो यदि आ जाए तो बहुत सरल हो जाता है अर्थ करना। तो यहां केवल इतना समझना है कि अपरा शब्द का प्रयोग अधिकांश पाया जाता है, अप्री शब्द का प्रयोग कम पाया जाता है। पापी शब्द का प्रयोग अधिक पाया जाता है, पापा शब्द का प्रयोग बहुत कम पाया जाता है। साहित्य में मिलता है, कम मिलता है। अपरा किया है ना, ताप तो लगाया। चलिए, आगे है समान, धन गीत। तो ये हो गया समानी, अंत स्वर लोप और संधि कर लो, या समाना। आयकृत, आयकृति और आयकृता। सुमंगल, अंत्य स्वर लोप, संधि हो गई, और नहीं तो फिर सुमंगला। आपको एक बात बताऊं, जब प्रेम से बोला जाता है और या गुस्से से बोला जाता है तो मंगली बोला जाता है। लोक मर्यादा में भी मंगली बोला जाता है। और जब सामान्य नाम रखते हैं तो मंगला नाम रखते हैं। तो ये अंतर जरूर देखा जाता है। ऐसे अंतिम शब्द है भेषज। भेषजी, भेषजा। आयुर्वेद की जितनी पुस्तकें मैंने पढ़ी, मेरे जहां तक ध्यान में है, अब सब प्रकरण मुझे भी ध्यान नहीं, लेकिन औषधि के साथ भेषजा शब्द का प्रयोग है, भेषजी नहीं है। तो ये 9 शब्द ऐसे हैं कि यदि ये प्रातिपदिक हो और ये संज्ञा हो, संज्ञा का अर्थ नाम हो, ऐसी परिस्थिति में यहां पर गिप प्रत्यय लगता है। और यदि गिप नहीं लगा तो उस स्थान पर ताप लग करके इसका काम पूर्ण किया जाता है। चलिए, एक और प्रत्यय की बात करते अपन, वो है गिश प्रत्यय।
इसमें भी ई शेष रहती है। मतलब कुछ बातें ऐसी है, अभी हमारी एक व्याकरणकार से चर्चा चल रही थी। टाप, डाप, चाप, तीन स्त्रीलिंगी प्रत्यय जिसका शेष आ बचता है। गिब, गिश और गिन, इन तीन में ई, दीर्घ ई बचती है। तो हमने पूछा कि भाई जब ई ही बचनी है, आ ही बचना है, तो फिर आपको अलग अलग प्रत्यय बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कारण समझाया कि किसके होने पर वृद्धि होती है, किसके होने पर गुण होता है, किसके होने पर यचिभम सूत्र से अंतिम स्वर का लोप होता है। ये सारा निर्णित करने के लिए पहले से ही उन्होंने प्रत्ययों में भेद कर दिए। तो ये एक नई चीज सीखने मिलती है जब प्रत्ययों को देखते हैं, तो ई शेष रहती है। इसका पहला नियम है, यदि ह्रस्व उकारांत शब्द हो और ये गुणवाचक हो, यदि ऐसा है तो स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर विकल्प से गिश होगा। अब विकल्प का अर्थ क्या है? करूं ना करूं मेरी मर्जी। मैं चाहूं तो गिश प्रत्यय करूं, लेकिन यदि मैं नहीं चाहूं तो ना करूं। तो ना करूं तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करना है? तो उन्होंने कहा यथावत रखना है। पहले अपन ने क्या किया था? ताप किया था, केवली और केवला, है ना? तो वहां टाप किया था। यहां पर विकल्प में क्या करना है? यदि आपको गिश नहीं करना है तो उस प्रत्यय को यथावत रखना है, उस शब्द को। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कई शब्द ऐसे हैं, जैसे आपको बता रहा हूं, ऋतु ह्रस्व उकारांत है, तो लगा दो इसमें गिश प्रत्यय। नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि गुणवाचक नहीं है। उकारांत तो है, ऋतु जो है कालवाचक है। हमने मतलब कितनी शर्तें हमारी? तीन शर्तें। पहली शर्त क्या है? ह्रस्व उकारांत शब्द होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? गुणवाचक होना चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है? स्त्रीत्व की विवक्षा होनी चाहिए। ये तीन शर्तें पूर्ण होती हैं तो फिर विकल्प बचता है गिश का या यथावत का। तो यहां पर दूसरी शर्त पूर्ण नहीं हो रही है। ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत है? ज्ञान गुण है ना, तो फिर लगा दो इसको गिश प्रत्यय। बोले नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बोले उकारांत नहीं है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उकारांत भी होना चाहिए, गुणवाचक भी होना चाहिए, और स्त्रीत्व की विवक्षा भी होनी चाहिए। जब हमें नहीं करना है स्त्रीत्व की विवक्षा तो हम प्रत्यय क्यों लगाएंगे? तो जैसे एक शब्द है मृदु, ठीक है ना? अब मृदु यानी कोमल। कोमल क्या है? एक गुण है। किसी वस्तु में पाए जाने वाला मृदुत्व एक गुण है। तो मृदु गुण है। अब इसमें हमको क्या करना है? तो गिश प्रत्यय लगाना है। तो मृदु धन ई। ठीक। नहीं, हमने कब कहा अंतिम स्वर का लोप? अब आप देख लो, संस्कृत व्याकरण में
स्वर के बाद स्वर नहीं होता तो हम क्या करेंगे? मृद, धन उ, धन ई। कोई कठिनाई? मृदु का जब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? अंत में ऊ निकलेगा। ऊ के आगे विजातीय वर्ण आने पर ऊ का व होता है, तो ये हो जाएगा मृद्वी। अच्छा, अगर हम ऐसा नहीं करें तो भाई यथावत रख लो। हो गया काम हमारा। या तो मृद्वी रूप बनेगा या मृदु रूप बनेगा। ऐसे ही कुछ गुणों के नाम हम ले लेते। लघु, धन। अब मैं गीश बार बार नहीं लिख रहा हूं, है ना? तो लग, धन उ, धन ई। अब ये बताने की जरूरी नहीं कि लास्ट में द्वि ही, मतलब जो भी होगा वी आएगा, वी लास्ट में, ऊ का वही बनेगा। क्योंकि ऊ का वही बनना है और दूसरा स्वर यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि उकारांत शब्द ही चाहिए। अच्छा, प्रत्यय का ई ही बचेगा, मतलब ये तो अंत में आना ही आना हो गया, है ना? ऊ भी फाइनल है, मतलब पूर्व पद में ऊ अंत में होगा और प्रत्यय का ई ही शेष रहेगा। अब दोनों ही स्थिति में यहां पर दूसरा कोई रूप बनने के चांस ही नहीं है। अंत में वी तो आएगा, मतलब अपन अब बार बार संधि ना भी करें तो इससे अपने को समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लघ्वी। चारित्र भक्ति में शब्द आया लघ्वी भवो धनवतो, तो वहां पर इसका प्रयोग है गुरु। तो गुरवी, है ना? और नहीं तो फिर गुरु। अब एक बात ध्यान रखना, ये गुरु, देखो कैसी कैसी चर्चा आएगी। अब उकारांत पुल्लिंग शब्द है गुरु, जिसका रूप बनता है गुरु, गुरु, गुरुवः प्रथमा। तो ये जो गुरु है, जो हम जिसका अर्थ हम करते शिक्षक, अध्यापक, मार्गदर्शक, तारणहार आदि आदि आदि, ये पुल्लिंग अर्थ में है। और ये गुरु जो है वो स्त्रीलिंग अर्थ में है। दोनों में अंतर क्या है? ये प्रत्यय लगा कर बना है। नहीं, ये करता है, मतलब ये संज्ञा, या ये संज्ञा है अथवा संज्ञा ही बोलो किसी पद की। और ये जो है वो गुण है, मतलब विशेषण है। प्राय करके मैं आपको बता रहा हूं, गुरवी शब्द का प्रयोग तो हमने देखा, गुरवी प्रसव वेद नाम। मतलब एक बात आई, विद्वानों के परिश्रम को विद्वान ही जानता है, तो उन्होंने कहा वंध्या नहीं व विजानाति गुरवी प्रसव वेद नाम। कोई वंध्या स्त्री किसी महिला की प्रसव वेदना को नहीं जान सकती। अभी मैं एक हस्तलिखित पांडुलिपि पढ़ रहा था, उसमें आया मेरी कमर झुक गई है, गर्दन दुख रही है, आंखें पथरा गई है, मैंने इतना कष्ट सहन किया है और तब इस ग्रंथ को लिखा है। तो आप जो है इसको प्रयत्न पूर्वक पढ़े। हाँ हाँ, भग हाँ? कई ग्रंथ है, मतलब क्या कर रहे हैं, जब अपन पांडुलिपियां देखते हैं ना, तो पांडुलिपियों के अंत में क्या करते हैं, एक श्लोक ये एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। ये ग्रंथ से संबंधित नहीं है, मतलब मैंने कितना परिश्रम।
अब आपको मैं बता रहा हूं, मेरे पास अभी हरिवंश पुराण की पांडुलिपि आई है। अब आप सोचो, हरिवंश पुराण में लगभग 20,000 श्लोक है, लगभग 20,000 श्लोक है। अब 20,000 श्लोक संस्कृत में अगर आपको लिखने दे तो कितना टाइम लगेगा, और फिर बारीक बारीक अक्षर लिखने हैं। आज मैं द्रव्य समुच्चय ग्रंथ पर काम कर रहा था, तो मैंने एक मुनिराज को बैठा करके बताया कि हमारा परिश्रम कितना होता है। बिल्कुल उन्होंने एक लाइन में पूरा लिखा है, कोई विभक्ति तोड़ नहीं, कुछ नहीं। अब आपको तोड़ना है जितनी आपकी अकल है। महाराज जी, आदि पुराण की पांडुलिपि भी है क्या? है अपने पास है। आदि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, सबकी पांडुलिपि आई है। तो कई सारी बातें बताना। तो गुरुवी प्रसव वेदनाम, मतलब वंद्या नहीं व विजानाति गुरुवी प्रसव वेदनाम, वैसे पढ़ाई करने वाले के परिश्रम को दूसरा नहीं जानता। उनको लगता है ये तो क्या आचार्य है, तो सब जानते ही है, ज्ञानी तो होता ही है। अरे भाई, कभी पढ़ो तो पता चले कैसे पढ़ना पड़ता है। तो गुरवी शब्द का प्रयोग मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। पटु, तो इसका होगा पटवी, और नहीं तो पटुरंत। बस इतना ध्यान रखना है कि जब इस तरह का शब्द आएगा तो साथ में स्त्रीलिंगी कोई ना कोई संज्ञा होगी और ये विशेषण रूप बनेगा, अन्यथा संज्ञा रूप में नहीं बनेगा ये। मतलब जैसे मुझे गुरु कहा गया, कोई माता जी आई तो उनको गुरु नहीं कहा जाएगा, नहीं, वो अलग बात है। गुरवाणी शब्द आएगा फिर, वो अलग है। प्रश्न है, गुरु नहीं कहा जाएगा, मतलब शब्द की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि गुरु जो है पदवाचक है, संज्ञावाचक है, तो पुल्लिंगी ही है। यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग की चर्चा चल रही है, वो पुल्लिंगी ही है। तो आप विशेषण लगा रहे, अभी कई माताजियों के साथ लग रहा है गुरु माँ, गुरु माता, इस तरह के शब्द लग रहे हैं। तो क्यों लग रहे हैं? क्योंकि गुरु शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो साथ में माँ लगा दिया, है ना। अब वो यदि आप गुरु और माँ अलग अलग भी करो तो गुरु शब्द स्त्रीलिंगी हो गया, माँ का विशेषण बता रहा है। क्योंकि माँ का विशेषण हो गया। तो ऐसी कई सारी बातें हैं। आगे बढ़ते अपन। साधु, धन ई, तो साध्वी और साधु। दोनों बात है ना। जी, अब ध्यान रखना, यहां साधु शब्द संज्ञा नहीं है। विशेषण है। मैं साधु हूं तो संज्ञा है, नहीं, माताजी के साथ साधु शब्द लगा है तो संज्ञा नहीं है, विशेषण है। अर्थ करते समय ये अंतर आएगा। चलिए, तनु, तो तन्वी और तनु, इस प्रकार के रूप बनते हैं। अपन एक गण का नाम देख चुके, बहुआदि गण। मैंने पूरे इनके शब्द लिखवाए थे आपको, वहां अपन ने लिखा है बहुवादि गण। इसके शब्दों के साथ भी गिश प्रत्यय लगता है। अच्छा, हमको पाठशाला में प्राकृत सिखाते हैं। अच्छा, उन महिला को क्या कहना चाहिए? देखिए, सामान्य रूप से हम यदि गृहस्थ है तो अध्यापिका, शिक्षिका, इसका प्रयोग संस्कृत में भी करते हैं, तो इनका प्रयोग करने में कोई बाधा ही नहीं है। और ये आदरार्थक शब्द है, शिक्षिका या अध्यापिका, ये आदरार्थक शब्द है, इसलिए उनका पूर्ण आदर है, उसमें कोई बाधा नहीं है।
गुरुमा शब्द का ही प्रयोग करना आवश्यक नहीं ना, क्योंकि वो श्राविका है। आदरार्थ तक तो ठीक है। विदुषी, पंडितानी, इन शब्दों के भी प्रयोग होते हैं। आपको बता रहा हूं, आज तो ठीक है, चंदाबाई थी आरा आश्रम की मुखिया, मुख्य बाई जी, तो उसके साथ हमेशा विदुषी विदुषी रथ नहीं लगा। एक ये सोलापुर के आश्रम की थी, रेव क्या नाम होगा, विद्युल्लता। हाँ, तो बहन बोलते थे उसको, बहन जी। बुन गुजराती शब्द हो गया। तो इन शब्दों के प्रयोग में कोई बाधा नहीं आती। देखिए अंकित भैया, पहले तो पूज्य आर्य का बनता ही नहीं है शब्द, क्योंकि आर्य का शब्द जब स्त्रीलिंग है तो उसका विशेषण पूज्या बनेगा, पूज्य नहीं बनेगा। अब वो क्या होता है, देखिए अब मैं क्या बताऊं आपको। एक विद्वान शांतिधारा बोल रहे थे मेरे सामने, उन्होंने बोला नंगमतिस्य, जबकि स्य प्रत्यय जो है केवल अकारांत पुल्लिंग के षष्ठी एक वचन में लगता है। बाकी यदि स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग भी इकारांत होता है तो मुने, जैसे मुनि शब्द है तो मुने है बना, साधु शब्द है साधो हो बना। तो नंगमती शब्द को, जबकि आरिका माता जी का नाम है तो स्त्रीलिंग हुआ है ना, स्त्रीलिंग हुआ तो नंगमते है बनेगा। अब वो नंगमती से बोल रहे हैं, अब उसको क्या करेंगे। तो ये एक चलता हुआ रूप होता है, इस पर ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन मामलों में लौकिक रूप है, चलने दो। अब यहां पर एक प्रश्न है कि महाराज ये उकारांत है, आपको इनको अलग क्यों करना पड़ा। उसी में कर दो ना आप, तनु धन ई किया तन्वी कर दिया, वैसे बहुधन ई किया बव्वी हो गया। आपको इसको अलग क्यों करना पड़ रहा है। तो उत्तर है कि यहां पर बहु शब्द गुणवाचक नहीं है, परिमाणवाचक है। थोड़ा ज्यादा ये परिमाण होता है, माप होता है, ये मापवाचक हो गया, ये गुणवाचक नहीं है, इसलिए ये नियम अलग बनाना पड़ा। तो बहुधन ई वापिस वही कर लो आप, बव्वी या बहु, ये आपको मिलेगा बहुगुण युक्ता, स्त्रीलिंगी विशेषण बहुगुण युक्ता। तो वहां पर बहु शब्द विशेषण के रूप में आ गया। बाकी चर्चा समय मिलने पर करेंगे। कल यहाँ आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज और भी 2-3 आचार्यों का एक साथ मंगल पदार्पण है, और वो समय उन्होंने इसी का रखा हुआ है, मतलब 2 से 3 के बीच में। तो कल अपन कक्षा नहीं कर पाएंगे, तो कक्षा संभव हो तो परसों हो जाएगी। ओम नमः।